नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक और इस वक्त पटना के बिहार की राजधानी पटना के तारामंडल कैंपस में हैं इस वक्त हम। और यहां पे चंपारण प्रेस क्लब और इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का एक प्रोग्राम चल रहा है। और इसी बिल्डिंग के पीछे जो तारामंडल का ऑडिटोरियम है उसमें प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीज़ एक हम आपको ये बता दें कि हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं ये हैं के अमित जी। अभी जो है वकालत की पेशा में आए हैं और इससे पहले प्रशासनिक सेवा में थे और मोतिहारी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक अच्छे जो फैमिली जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं वो सब लोग उनके बारे में जानते हैं कि राजकुमारी गुप्ता जी जो कि उनके सुपुत्र हैं और एक कद्दावर पॉलिटिशियन रही हैं। पिछले समय से मैं आपको बता दूं कि चंपारण में या मोतिहारी में एक चीज़ की चर्चा हो रही है, वो है मोती झील को लेकर के। ख़ास तौर से एक हफ़्ते की अगर बात की जाए तो एक हफ़्ते से मोती झील को लेकर के जो है चर्चा हुई है। प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं और दूसरे स्तर पर भी। लेकिन हम आपको बता दें कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इसकी बड़ी ख़ास वजह है। उसके पीछे, इस चर्चा के पीछे या इस जो भी कोशिशें हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये शख्स जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये हैं। इन्होंने मोती झील के रिगार्डिंग एक पटना हाई कोर्ट में एक PIL डाला था, जिसके बाद से एक आदेश भी आया है। तो क्या कुछ है मोती झील को लेकर के वो तमाम चीज़ें हम इनसे जानेंगे। अमित जी, आप प्रशासनिक सेवा से हट करके वकालत की पेशा में आए हैं और आते ही धमाके कर रहे हैं। क्या है वो मोती झील के लिए जो आपने किया है, वो क्या है? धमाके की बात नहीं है, प्रशासनिक से सामाजिक सेवा में आया, आप ऐसा कह लीजिए। और जो पेशा है हमारा वकील का, वकालत का, वो सामाजिक सेवा का ही पेशा है। तो इसी के तहत ये, जैसा आपके भी बहुत करीब है मोतिहारी के, मुझे लगता है कि चंपारण का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके हृदय स्थली के करीब नहीं हो मोती झील का मुद्दा। हम लोगों ने अपना बचपन वहीं गुजारा है और देखा है कि कैसे नवंबर से लेकर फरवरी तक साइबेरियन पक्षियों का प्रवास होता था। गर्मी के दिनों में शाम में लोग पुल पे जाते थे, हवा खाते थे, वो सब बंद हो चुका है। कारण ये है कि मैं किसी स्पेसिफिक प्रशासन को इसका दोषी नहीं मानता हूँ, हम सब लोग दोषी हैं उसके लिए। समय के साथ डेवलपमेंट के नाम पे शहर भर का नाला उसी में गिराया जाता है। उसका जो इनलेट था वो लिटरली चौक कर दिया गया है मकान बनाने के चक्कर में, तो पानी आ नहीं रहा है, तो वो अब एक स्टिंकिंग नाला बन के रह गया है। और हमेशा से ये देखते आया हूँ मैं कि कभी ये वहाँ पे कुछ राजनीतिक तरह की हमेशा जो है योजनाएं आ रही हैं और बहुत ही उत्साह के साथ लोगों को बताया जाता है कि मोती झील अब सुधरेगा, तब सुधरेगा। बहुत सारा फंड भी आया जो हम लोग को जानकारी है, बट आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कितना फंड आया। और जितने भी हमारे वहाँ के दिग्गज जो राजनीतिज्ञ लोग हैं जिनका ये दायित्व एक्चुअल स्टेटस है, व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टेटस, क्योंकि बड़ा झोल झाल सा क्लियर कट एफिडेविट नहीं है एग्जैक्टली व्हाट इज़ द स्टेटस। और हम लोगों ने इसी पे बेसिकली कि उसके स्टेटस को ठीक करना है। जो स्टेटस अभी है वो ख़राब है, झील को जिंदा करना पड़ेगा और उसके बाद उसको सजाना या संवारने का काम किया जाएगा। तो आप उस पे जो है इनसे पूछा गया है कि आप एक स्टेटस, एक्चुअल स्टेटस एज वेल एज आपके क्या फ्यूचर प्लान है, आप किस तरह से करेंगे। इन सारे सचिव महोदय लोगों को बैठाकर उनकी बैठक करके, तो मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के खंडपीठ का निर्देश और आदेश है और वो भी सीधा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े पदाधिकारी, मुख्य सचिव राज्य के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी है। तो मैं बड़ा मोतिहारी के सभी लोगों के लिए मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा मौका है कि ये एक रिपोर्ट जाएगा और उसके बाद 23 दिसंबर का डेट डिसाइडेड है। इस पे हम पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मुख्य सचिव महोदय जब इस पे कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट वगैरह देंगे, आगे का जो भी प्लान होगा तो वो सब कुछ पॉजिटिव होगा।
तो ये हम होपफुल हैं। बाकी अब आगे का देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। और ये न्यू ईयर का गिफ्ट है जी, न्यू ईयर के गिफ्ट है। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटी आपको दिखती है, क्या कुछ हो सकता है? आगे की पॉसिबिलिटी यही दिखती है कि अब केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगा। यस, ठीक है ना। जैसे कि आप अभी तक जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एफर्ट रहा है, मैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, चाहे जो भी हो। मुझे हमेशा ये लगता है कि उस तरीके से नहीं होता है जैसे होना चाहिए, क्योंकि झील का एक्चुअल स्वरूप उन लोगों ने नहीं देखा है। प्रॉब्लम ये भी, जो भी पदाधिकारी है वो अभी आते हैं 2 साल 3 साल पहले, तो वो समझते हैं कि झील यही है। तो झील के वो डिटेल्स में जाना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से वो प्रयास भी बड़ा अच्छा सराहनीय प्रयास है, लेकिन वो उन प्रयासों से झील का रूपरेखा नहीं तब्दील होगा। झील को हम लोग जिंदा नहीं कर सकते। आपसे अंसारुल मेरा हमेशा यही बात रहा है। आप भी सौंदर्यीकरण को लेके हमेशा बोलते रहे कि मतलब झील के प्रति आप भी हैं, लेकिन आपसे और मतलब अब हम लोग ऑनलाइन है, सामने है, सबके सामने, कुछ छुपे छिपाने वाली बात नहीं है। आपसे मेरा संबंध अच्छा झील के कारण ही है, और लेकिन थोड़ा डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज उसी चीज़ को, मेरा हमेशा से ये रहा है कि भले आप इसको सुंदर मत बनाओ, बट इसको आप जिंदा कर दो। इसका रिवाइवल रिक्वायर्ड है। वहाँ से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, हम अपने आजकल आप सब जगह देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, और पूरे इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के लिए हम टॉप कर रहे हैं। तो हम क्या दे रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशन को? नहीं, बिल्कुल ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और देखिए, डिफर की बात नहीं है। शुरू से मोती झील के रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि इसके लिए अवेयरनेस की कमी थी, समाज को जागृत करना, ये हमारा मकसद था। मैं तो यही कह रहा हूँ, डिफरेंस मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ आप उसको वो ले लीजिए, गलत ले लीजिए। मेरा वो नहीं कहना था। मेरा ये कहना था कि इस पे मोती झील बचाओ अभियान समिति, मैंने अपने वो फेसबुक हैंडल वगैरह से इसका जो दीपोत्सव वगैरह ये, लेकिन अब जागृत जब हो गए तो हमें आगे चलना है। ठीक है, तो झील का जब उत्थान होगा तो सबका कल्याण होगा। झील का उत्थान होगा तो सबका कल्याण होगा। और निस्संदेह मोती झील किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, अंसारुल हक की नहीं है, न कि अमित की है, वो पूरे चंपारण वासियों की है और पूरे शहर वासियों की धरोहर है। तो झील बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। अमित जी अपने स्तर से जो प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप में रिमार्केबल है। नहीं, लोगों के लिए भी एक संदेश है कि भाई अब प्रशासनिक लेवल पे जो भी होगा, लेकिन आप भी चोरी छुपे अपना कचरा उसमें ना गिराएं। यस, बंद करें, वो आपकी धरोहर है। झील अब स्टिंग करता है, वहाँ से मच्छर और बीमारियाँ जनित कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। तो अगर आप गिराते हैं अपने कुछ उसमें, तो उन सब चीज़ों पर ज़रा सा ध्यान दें। और आपकी धरोहर है, आपको ही बचाना है। प्रशासन अपना काम करेगी, वो सफाई कर सकती है, वो उसको रिवाइव कर सकती है, लेकिन अगर आप फिर उसको गंदा करेंगे तो फिर कहानी वही की वही रह जाएगी। तो ये जागरूकता ज़रूरी है। और मुझे मोती झील बचाओ अभियान समिति से ये एक्सपेक्टेशन है कि अब जो आगे इनका प्रयास होगा वो इसके लिए होगा कि भैया ये आपकी धरोहर है, अब इसको बचाओ। कैसे बचाओगे? बिल्कुल, मोती झील बचाओ अभियान समिति आपकी जानिब से तमाम जो चंपारण वाले हैं या मोतिहारी वाले हैं, उन सब से ये गुजारिश करती है कि भाई आप इस झील को बचाने के लिए आपको आगे आना ही होगा। तमाम तरह से प्रयास हो रहे हैं, इस प्रयास का हिस्सा बनिए और ताकि लोगों को एक बल मिले। एक एडअप करूँगा कि दिस झील इज मच मोर लार्जर देन नैनी झील। नैनीताल का नैनी लेक के कारण वो फेमस है, ठीक है। उससे बड़ा है आपका झील मोतिहारी का, प्राकृतिक झील है, ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं डेवलप कर रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह की भूमि है गांधी जी की। हम लोग केसरिया के कारण बुद्धिस्ट सर्किट में भी आते हैं, ठीक है। अब जो मुझे पता है कि एक मंदिर, विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा होगा, केसरिया के कल्याणपुर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, गांधी जी हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। तो वी शुड, इसीलिए टूरिज्म सेक्रेटरी को भी इन्होंने डायरेक्शन दिया है माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कि उनका भी लिया जाए, ताकि वो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी उस पर ज़रूरी है कि काम हो। तो एक सबका प्रयास रहेगा, सबका प्रयास रहेगा। और मोती झील की चर्चा अगर पटना में हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मोती झील की जो लड़ाई शुरू हुई थी वो आज अपने मुकाम तक पहुंचती हुई दिख रही है। और पटना हाई कोर्ट में यह मामला जाना, जो गृह सचिव हैं, सरकार के जो आला अधिकारी हैं, उन मुख्य सचिव, उन तक इस
इस मामले का जाना और तमाम प्रशासन के लोगों का एक्टिव होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो उम्मीद यही रखी जाए कि ऐसे लोग जो के अमित जैसे लोग हैं या फिर और भी इस तरह के लोग जो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, वो सब काबिल तारीफ़ हैं और उनका सहयोग करना चाहिए। तो के अमित जी, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मोती झील के लिए कुछ बेहतर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 23 दिसंबर को नेक्स्ट डेट है, ऑनलाइन हियरिंग होनी है। तो मेरे हिसाब से तब तक प्रयागराज के मुख्य सचिव महोदय का रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो जाना चाहिए। तो कुछ स्टेटस पॉजिटिव उधर से वाइब मुझे लग रहा है, इंटरनल वाइब से कि विल गेट सम पॉजिटिव गुड न्यूज़। और उसके बाद उस रिपोर्ट से माननीय न्यायालय कितना संतुष्ट होता है या फिर माननीय न्यायालय में जो रिपोर्ट दिया जाएगा उतना तो करना ही पड़ेगा प्रशासन को, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद क्या ओरिएंटेशन रहता है तो विल सी द डेवलपमेंट। और हम लोगों का प्रयास तो यही है कि ऐसे इस तरीके से या जिस तरीके से मोती झील का संवर्धन हो, मोती झील का विकास हो, मोती झील अपने पुराने रंगो रुबाब में आ जाए, ठीक है। और हम अपने फ्यूचर जनरेशन को दिखा सकें कि देखो ये मोती झील है। वो अभी दिखाने के हालात में अभी नहीं। जी बिल्कुल, हम फ्यूचर को दिखा सकें, फ्यूचर जो जनरेशन आने वाले हैं उन सबको दिखा सकें कि मोती झील किस रूप में है और क्या एक बेमिसाल धरोहर मिली हुई है प्रकृति से, और संजोने में इसको यहाँ के लोगों ने जो भूमिका निभाई है। तो मोती झील के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें तब्दीलियाँ हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। और पटना से भी जो कुछ भी खबरें आएंगी अमित, जिससे हम इस पर लगातार जायजा इनके ज़रिए लेते रहेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट, इंटरव्यू, जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर।